नमस्कार, मैं अजय और बात वही एकता की, क्योंकि इतिहास इस देश का जिसने भी एकता दिखाई और उसकी एकता से देश ने आज़ादी भी ली, अपने हकों की लड़ाई को भी जीता और अपनी मांगों को भी जायज़ ठहराया अगर जायज़ है तो। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो महात्मा गांधी का आंदोलन हो देश की आज़ादी के लिए, चाहे देश के वीरों ने शहादत दी हो, इन्हीं के रूप में कोई इन्हीं के रूप में से भगत सिंह बनकर निकला, कोई इन्हीं के रूप में से कोई नेता बनकर निकला जो देश की आज सुरक्षा व रक्षा करता हुआ देखा जा सकता है अपने कंधों के ऊपर। तो सौभाग्य भाजपा पार्टी के एक और दिग्गज मंत्री जी का कि बयान ऐसा दे दिया कि एक समाज की आस्था को और दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम कर दिया। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो किसान आंदोलन चलने लग रहा है 3 महीना से, और बीच बीच में कभी बैंक के कर्मचारी आ जाए हैं, कभी नगर परिषद कर्मचारी आ जाए हैं, कभी कोई समाज उठ के आता अपनी मांगों के लिए, कभी कोई समाज उठ के आता अपनी मांगों के लिए, जायज़ मांगों के लिए, लेकिन वही लोकतंत्र का हिस्सा नहीं दिख रहा सरकार को, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई सत्ता की। ये मैं नहीं कहता, ये भीड़ की आवाज़ है। तो अब थोड़ी बोर्ड पर नजर डालो, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, भाई काटा निशान मार दिया समाज ने, और ऊपर वीर महाराणा प्रताप युवा राजपूत सेना व समस्त क्षत्रिय समाज द्वारा बीजेपी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की मंत्री पद की बर्खास्त की मांग। कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद कंवरपाल गुर्जर द्वारा देश में जातीय देश फैलाने के विरोध में आज रोष प्रदर्शन है ठाकुर समाज का व राजपूत समाज का दिखाए, क्योंकि आज ये कहीं ना कहीं अपने समाज की अगुवाई कर रहे हैं। चाहे युवा हैं, बाहर तो पूरा है, समाज हो, राज्य हो, देश हो, चाहे कोई व्यवस्था हो। नमस्कार जी सर, आज का क्या एजेंडा है, थोड़ा खुल के बताएं विस्तार से, क्योंकि आज युवा इकट्ठे हो रहे हैं और एक तो सरकार कोरोना की उल्टी दवाई देने लगी, मास्क जरूरी कर दिया, भाई सिस्टम अपना रही है, और एक तरफ से युवा घरों से निकल के अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण क्या है और किस विषय क्या है? ये जो कारण है, इतने युवा इकट्ठे हुए हैं, पूरे भिवानी क्षेत्र से लोग इकट्ठे हुए हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर सिंह, वो जातीय द्वेष भड़काने का काम कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि जातीय द्वेष कैसे भड़का रहे हैं? उसका कारण ये है कि जो हमारे इतिहास में भगवान श्री राम के भाई हुए लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण के आगे जाके पीढ़ी आई प्रतिहार वंश, जिनका गुजरात में राज्य रहा है, बहुत बड़े शासक रहे, बहुत बड़े सम्राट रहे हैं। तो उस गुजरात को पुराने समय में गुर्जर बोला जाता, गुर्जर बोला जाता था। तो एक जाति जो किसी प्रकार से गुर्जर नहीं है, एक स्थान का नाम लेके अपने आप को गुर्जर साबित करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने यमुनानगर में मूर्ति स्थापना की है जिसमें लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। इसमें कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री है, बल्कि मैं बोलूँगा एक अनपढ़ शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने उसका उद्घाटन किया, वहाँ लिखा है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। अब हमारा मुख्य कारण क्या है कि जो गुर्जर कोई जाति नहीं है, वो एक स्थान का नाम है, लेकिन एक विशेष जाति जो अपने आप को गुर्जर साबित करने की कोशिश कर रही है, उस जाति सूचक शब्द के साथ अपने वहाँ गुर्जर लिखा जा रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि इनको अनपढ़ शिक्षा मंत्री कहने का कारण ये है कि NCERT की जो किताबें हैं उनमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो मिहिर भोज थे वो राजपूत सम्राट थे। चलो फिर भी हम देख लेते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए अपने देश में, वो महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, वो सब समाज के होते हैं। आप कहीं पे जाके देख लो, भीमराव अंबेडकर चौक देख लो, आप परशुराम चौक देख लो, आप महाराणा प्रताप चौक, किसी पे भी किसी का जाति का नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो सब जाति होगी, लेकिन इन्होंने अपने आप को जाति सूचक बना के वहाँ जाति का नाम लिखा हुआ है। और अभी आपको बताया कि मैंने NCERT की किताबों में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि वो एक राजपूत सम्राट थे। तो इसलिए इनका खंडन किया जा रहा है कि ये खुद शिक्षा मंत्री है, खुद किताबें नहीं पढ़ते। आज एक होता है भाई प्रदर्शन होता है ना, हाँ, उसकी अगुवाई करता था। आज युवा के रूप में अगुवाई कौन किस प्रकार से करता है वो भी विस्तार से बताया। ऐसा जो पिछले 5 वर्षों से महाराणा प्रताप जयंती मनाती वीर महाराणा प्रताप युवा सेना, वो पूरी की पूरी इस आंदोलन का अगुवाई कर रही है, पूरा क्षत्रिय समाज कर रहा है, और भी 36 बरादरी हमारे साथ दे रही है इस मामले में। 36 बरादरी साथ दे रही है। हाँ जी। तो और बैठे भैया कुर्सियों पर नीचे क्या क्रैक रहा है? BCA फर्स्ट ईयर। BCA फर्स्ट ईयर। हाँ जी। अच्छा, होनोगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छी बात है, क्या नए उपज लोग देश को। अच्छा, किस मामले में आया? ये हमारे मिहिर भोज राजपूत सम्राट है, इन्हें किसी प्रकार से गुर्जर जाति समाज है वो राजपूत घोषित करने की बजाय उन्हें गुर्जर बता रहे हैं। या ऐसी भी हो सकता है कि गलती से हुआ हो, शिक्षा मंत्री जी? गलती से तो नहीं हुआ, ये सारा सोचा समझा खेल है इन गुर्जर समाज जाति का।
यानी पढ़ा लिखा वर्ग जाग चुका। हाँ जी। चलो भाई और बात कर लूँ, ओके की पंचायत है बड़े भाई, ये एजेंडा है, क्या मकसद रहेगा? देखो जी, हम चाहते हैं कि जो सही हो वो हो, इतिहास के साथ छेड़छाड़ गलत है, इतना ही कहना है। अभी हमने इसी राजपूत धर्मशाला में पिछले कुछ समय पहले जयंती मनाई थी सम्राट मिहिर भोज जी की, और आज युवा पर उसका क्या असर रहेगा, वो एक बहुत बड़ा गलत मैसेज गया है। तो ये मंशा किसकी क्या लगती है, जाते जाते वो बढ़ाना किसकी मंशा मान सकते हैं? युवा है तो वो भी विस्तार से बताइए। देखो वो तो अभी हम नहीं कह सकते क्या है ये, लेकिन सरकार से ये अपील है कि इसको सही तरीके से पेश किया जाए और इतिहास का छेड़छाड़ नहीं की जाए। अगुवाई कर रहे हैं युवाओं की, तो कहीं ना कहीं बात तो बताइए ना भाई, हम इस एजेंडे के ऊपर लड़ाई लड़ रहे, राजनीतिक एजेंडा है या समाज को बिड़वाया जा रहा? अब वो तो सरकार जाने जी इस बात को। आप क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, चलो बता नहीं पाए राजनीति को है या समाज को बिठवाने का काम होना रहा है, लेकिन गलत होने लग रहा है। युवा और मिल गए भाई। बेटे भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है निखिल परमार। निखिल परमार साहब, तो आज का एजेंडा है वो क्या समझा जाए और क्या रूप लेगा? आज का एजेंडा है कंवरपाल गुर्जर के ऊपर। सबसे पहले शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री का हमें ये कर्तव्य देखना होगा। तो शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? शिक्षा मंत्री का कर्तव्य है पूरे हरियाणा सरकार में शिक्षा की पद्धति को बराबर बनाए रखना। लेकिन इसके विपरीत कंवरपाल गुर्जर ने ऐसा काम नहीं किया। इन्होंने एक चौक पास किया है, उसका नाम रखा है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। और इसमें ये देखने वाली बात है, ये जो कंवरपाल गुर्जर ने ये गुर्जर जो शब्द यूज किया है वो गुजरात प्रदेश के ऊपर यूज किया है, यानी स्थान सूचक शब्द प्रयोग किया है या जाति सूचक शब्द प्रयोग किया है। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते वो उन्होंने ये पता होना चाहिए कि किसी भी महापुरुष के सामने या जाति सूचक या स्थान सूचक शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। उनको ये समझना चाहिए। इसी के कारण हमने उपलक्ष्य में ये बैठक बुलाई है। आगे का प्लान ये है कि यहाँ से हमें रोड मार्च वो करेंगे थोड़ा। अच्छा, तो सीधे यहाँ से गेट पर जाएंगे, वहाँ पे उसका पुतला देंगे। यानी कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री को पुतला फूका जाएगा? हाँ जी, पुतला फूका जाएगा। तो भाई युवा ने तो ले ली अंगड़ाई, अब देखते हैं होगा क्या। तो ये देखें जत्थे के रूप में युवा आज रोड पर निकला, तो यहाँ पता नहीं पुलिस विभाग साथ में है या इंफॉर्मेशन है भी या नहीं कि आज जत्थे के रूप में युवा प्रदर्शन मोर्चा निकालेंगे रोड के ऊपर से। लेकिन देखें बिल्कुल युवा अपनी डिसिप्लिन के अंदर, एकता के अंदर देखते हुए देखे जा सकते हैं। बस ये है कि जहाँ से गुजर रहे वहाँ के यातायात को बिल्कुल जाम करने का काम कर रहे। ये देखें युवा की एकता। अच्छा भाजी खड़े का प्रोग्राम है? महाराणा प्रताप चौक पे जाएंगे। अच्छा, महाराणा प्रताप चौक पर क्या प्रोग्राम आ गया? पुतला फूका जाएगा। शिक्षा मंत्री फूका जाएगा। शिक्षा मंत्री ये शिक्षा मंत्री का भाई पुतला फूका जाएगा। तो यह युवा ने बताई। आगे आ जाओ, चौक की हालत और दिखा देता हूँ। पुलिस कितनी की मुस्तैद आज, पता भी है या नहीं पता पुलिस को कि आज कोई रोड शो भी होगा, धरना भी होगा, प्रदर्शन करेंगे युवा राजपूत समाज से हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी का। तो ये देखें पुलिस प्रशासन तो खड़ा है और बोर्ड को पकड़ा है। सवाल ले लेता हूँ, आजा चलते आजा। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सर क्या आपको इन्फॉर्मेशन थी कि जुलूस करूँ में कोई जत्था? ना, हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं। आपका नाम क्या था? राजकुमार जी ने बताया भाई इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो सीआईडी भी फैल होती देखी जा सकती है, सरकार की कर दिया भाई युवा ने, तो सीआईडी को फैल कर दिया। ये रियलिटी देखें आज, देखते ही जोश युवा का देखा जा सकता। एक बात याद आ गई, चाहे उदाहरण को, क्योंकि युवा तो आने लग रहे हैं अपने उग्र रूप में। युवा है जोश से भरते हुए आ रहे, और नेताओं की छवि के ऊपर देश का नाम निहारा जाता है विदेश नीतियों में, विदेशों में, चर्चाओं में, क्योंकि देश के नेता जो करेंगे कहेंगे वो सार्थक होगा देश के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है आज नेता कुछ कर देते हैं
बाद में समाज पब्लिक उसका खंडन करने के लिए धरना प्रदर्शन करती रहती है। अब ये महापुरुष महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा अब शहर के अंदर ही इसका ये काम रह गया कि यहाँ पर आए दिन प्रतिदिन धरने होंगे और पुतले फूके जाएंगे। अब इनकी क्या तो आत्मा सोचती होगी और क्या देखती होगी स्वर्ग में बैठ कर कि मैंने ऐसा मेरा भारतवर्ष चाहा था, लेकिन आज मंत्री बोल देते हैं समाज किसान अपना आंदोलन पे आंदोलन करते देखे जा सकते हैं। अब यहीं से आशी गेट पे ही वो आएगा युवाओं का जत्था और यहीं पर पुतला फिर से फूका जाएगा। युवा जत्थे के रूप में अब महाराणा प्रताप चौक पहुंचते हुए और पुतला भी साथ लेकर आए शिक्षा मंत्री जी का। ये देखें युवाओं का जोश जो आज देखते ही देखा जा सकता है। महाराणा प्रताप चौक के ऊपर से पुलिस भी मुस्तैद हो गई है कि पुलिस ने भी पता चला होगा कि अब पुतला फूका जाएगा ना चौक के ऊपर। ये देखें युवाओं का आक्रोश जो आज देखते ही देखा जा सकता है। आज गूंज उठा आशीगढ़ चौक महाराणा प्रताप चौक मुर्दाबाद के नारों से। ये देखें मंत्री जी को लात घुसे मारते हुए युवा, क्योंकि आज युवा तो आक्रोश में है। भीड़ देखें युवाओं की जोश देखें जो देखते ही देखा जा सकता है। ये देखें आज पुतले के ऊपर अपना आक्रोश निकालते हुए राजपूत समाज के युवा आज मंत्री जी के ऊपर भाजपा मंत्री जी के ऊपर सारा आक्रोश काट दिया। हाँ जी, मंत्री जी के ऊपर सारा आक्रोश काट दोगे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत गलत काम किया है, नहीं करना चाहिए था। एक जातिवाद फैला रहा है ये कौरपाल गुर्जर, इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और बीजेपी इसके पक्ष में कहीं ना कहीं, और बीजेपी का हम विरोध करते हैं इस बात के लिए। विरोध करते हैं इस बात? हाँ जी बिल्कुल। चलो भाई, बीजेपी का भी कार्रवाई नहीं करती है तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, समाज पूरा का पूरा समाज मिलके, और उसका बाइकआउट करेंगे, वोट नहीं देंगे। चलो साहब, ये देखें तैयारी हो चुकी पुतले की। आजा आजा आजा। ये देखें नारे लगते हुए मंत्री जी को बर्खास्त कर दो भाई। ये बीजेपी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगते हुए महाराणा प्रताप चौक से देखें युवाओं का जोश आज देखते ही देखा जा सकता है। देखें चप्पलों की बारिश करते हुए पोस्टरों के ऊपर युवा और प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर बस खड़ा देखता ही रह जाता है हर बार। ये देखें अब आग लगाई जा रही, कहीं ना कहीं फिर से एक और नेता का क्रियाक्रम कर दिया, पुतले के रूप में दाह संस्कार कर दिया। ओए गाड़ी नहीं, गाड़ी ना बके भैया, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है। ये देखें दूध होकर जलते हुए मंत्री जी का पुतला आज महाराणा प्रताप चौक से ऊपर देखे जा सकते हैं। अब ये देखें पीछे आए, मैं कमरे में पीछे आए, के साथ ऐसा करेगा उसके साथ यही होगा। ये देखें युवाओं का जोश आज आशी गेट चौक को तो कर दिया बाधित, चाहे जाम की स्थिति की बात हो, क्योंकि युवा का है जोश है, कुछ भी हो सकता है। प्रशासन ड्यूटी देर लग रहा है, लेकिन युवा ने अपना लठ गाड़ दिया। ये देखें युवाओं का जोश आज देखते हुए देखा जा सकता है महाराणा प्रताप चौक के ऊपर से। अब ये आक्रोश अपने नेताओं के लिए, अपने मंत्रियों के लिए होगा तो क्या होगा सत्ता का और क्या होगा देश की आज अंदर की भावनाओं का। ये देखें भेदभाव की राजनीति करने लग रही बीजेपी सरकार। ये राजा भोज का शिलान्यास था जी,
और अब गुजरों का कर दिया है, गुजर प्रत्यार लिख दिया है जी। इसके विरोध में बीजेपी की सरकार के मंत्री के होने के बावजूद शिक्षा मंत्री अनपढ़ और गंवार हैं, उनको ये पता नहीं है किस कास्ट का, किस धर्म का है, जाति का है, उसके विरोध में भिवानी से आग ऐसा नहीं होता कि गलती से बोला गया हो, गलती से लिखवाया गया हो। नहीं जी, फिर पत्र की नीम क्यों रखी जी? पत्र का शिलान्यास किया है, गलती से बोला जा सकता है, जानबूझ के की गई है साजिश। साजिश, हाँ, समाज को नीचा दिखाने के लिए। सर आपका नाम क्या है? विनय परमार। विनय परमार साहब ने भाई साजिश बता दी, लेकिन जोश है युवाओं का, देखते ही देखा जा सकता है। अब ये पूरे हिंदुस्तान में है ना, चलेगा जी ये। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज है वहाँ सब विरोध है। अब पूरे हरियाणा में चल रहा है और आज से ही राजस्थान और यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में, हर जगह चलेगा, पूरे देश में आक्रोश बढ़ेगा जी, तत्पर है जी। दिन प्रतिदिन आज भाजपा का है प्रदेश के अंदर, हर समाज वर्ग की बात की जाए, हर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो रोष प्रदर्शन देखा जा रहा, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे बैंक कर्मियों की बात हो, चाहे किसी नगर परिषद कमेटी के कर्मचारियों की बात हो, चाहे और किसी अन्य डिपार्टमेंट की, पीटीआई की अध्यापकों की बात हो। लेकिन आज सरकार के सिर ऊपर जो रेंग रही और इसी एक बेबाक कंवरपाल गुर्जर जी की बयानों के ऊपर बात कर ली जाए तो आज राजपूत समाज भी अपना रोष प्रदर्शन करता हुआ राजपूत धर्मशाला के अंदर देखा जा सकता है। JN न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।